हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, सबसे अच्छा ज़्यादा ग्रोथ कौन से म्यूचुअल फंड में होगी। तो मैं इस बेसिस पे अगर आपको इसी क्वेश्चन पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन और मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि मैं जो म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ वही सबसे बेस्ट क्यों है। तो मैं आपको जब सबसे पहले तो नाम ही बता देता हूँ, डायरेक्ट HDFC इंडेक्स का जो डायरेक्ट सेंसेक्स प्लान है वो अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप परचेज करेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आप बीट कर देंगे। दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप समझिए। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब होता है सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए पैसिव म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड ले लिया, यही सेम टू सेम HDFC का सेंसेक्स प्लान। तो 100 रुपये में से 15 रुपये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाय हो जाएगा, 11 रुपये आपके HDFC बैंक आ जाएगा, 6 रुपये का ICICI बैंक आ जाएगा। जो भी सेंसेक्स की टॉप कंपनीज हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1980 में तो वो 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में वो 38,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है 40 सालों के गैप में। तो सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट किया है, जैसे मान लीजिए 1980 में अगर मैंने केवल 10,000 रुपये का अमाउंट लगाया होता और उसको छोड़ दिया होता, किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा होता, केवल HDFC का सेंसेक्स का प्लान मैंने ले लिया होता उस टाइम, तो मेरा जो कैपिटल ग्रोथ हो जाती है वो 38 लाख रुपीज़ हो जाती है और मैंने बीच के पीरियड में एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करा होता। तो 10,000 से 38,000 की मेरी कैपिटल की ग्रोथ हो जाती है केवल 10,000 रुपये लगाने से सेंसेक्स में। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है अगर आप सेंसेक्स में पैसिव पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब दूसरी चीज़ होती है, यार ये सेंसेक्स निफ्टी तो बार बार गिरते रहते हैं, ऊपर होते हैं, तो आप बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए। निफ्टी और सेंसेक्स ये 100 रुपये से जब 38,000 आया तो 100 बार ऊपर नीचे हुआ होगा, कभी 50% गिर गया, फिर वापस से 100% बढ़ गया, फिर 20% गिर गया। तो इसकी ग्रो जो रिस्क होती है वो इतनी होती है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये हो सकता है गिर जाए। जैसे मान लीजिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है 38,000 का जो सेंसेक्स है आज की डेट में, वो अप्रॉक्स 5 ईयर्स में 85-90,000 हो जाएगा, हो सकता है 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए। तो मतलब अगर मान लें 1 लाख रुपए में आज लगा रहा हूँ तो 2.5 लाख रुपए के आसपास मेरे 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है ये जैसे मैंने आज 1 लाख रुपए लगा दिए सेंसेक्स में, तो ये 50,000 होके 2.5 लाख जाए, हो सकता है 1 लाख डायरेक्ट ही 2.5 लाख रुपए चल जाए, हो सकता है 5 साल की जगह 6 साल में जाए, या फिर 5 साल की जगह 4 साल में जाएं। लेकिन अप्रॉक्स ये एक्सपेक्टेशन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जैसे इंडिया की GDP बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। और आप एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट और हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए, द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ व्हेन सेंटिमेंट्स एंड अर्निंग्स बोथ आर लो। सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का जब अर्निंग्स होती है कंपनी की। कंपनी हमेशा सबसे बेस्ट लीजिए आप, इंडिया की बेस्ट कंपनी जो टॉप 30 है वो सेंसेक्स में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम आपका होता है जब उसकी अर्निंग सबसे लो हो, सेंटीमेंट सबसे लो हो। आज की डेट में कोरोना वायरस की वजह से सेंटीमेंट भी लो है और अर्निंग भी लो है। तो जैसे मान लीजिए आज सेंसेक्स का जो PE रेशो है वो 17 है या 20 है, तो 17 रुपये कमाने के लिए मुझे 1 रुपये कमाने के लिए मुझे 17 रुपये लगाने पड़ रहे हैं आज की डेट में। और नॉर्मल जो सेंसेक्स का PE रेशो होता है वो 25 रुपये होता है। तो जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी 4 साल में, 5 साल में, जब भी वैक्सीन आ जाएगी 2-4 साल में, और जब नॉर्मल अर्निंग मान लीजिए ICICI बैंक आज 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है पूरे साल का एजम्पशन में, एजम्पशन में। अब कोरोना वायरस की वजह से उसका प्रॉफिट 50,000 हो गया, तो उसकी शेयर की प्राइस गिर चुकी है। जब वापस से धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होगी वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट पे आ जाएगा, धीरे धीरे 1,20,000, 1,30,000 उसकी प्रॉफिट पे आ जाएगा। हो सकता है 5 साल में आए, 7 साल में आए, 6 साल में आए। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन होगी वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाएगा। तो जैसे ही वो ग्रोथ कर जाएगा तो आपके शेयर के भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब मैं क्यों मना करता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि एक एग्जांपल लीजिए, मेरे पास बैंक में पड़े थे 50 लाख रुपए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 लाख रुपए को मैंने 5-6 बार मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार ये 50 लाख रुपए कि 50 लाख रुपए का मैं क्या करूं, वो जो बैंक में पड़े हैं उसकी FD में तो 5-6% ही रिटर्न आ रहा है, तो अब है ना इसको तू कोई प्रॉपर्टी में लगा दे। तो उसने क्या करा, बिल्डर में 50 लाख रुपए जो थे वो बिल्डर को दे दिए एक घर खरीदने के लिए, ताकि वो उसको रिटर्न दे, इन्वेस्टमेंट के लिए उसने। अब 5 साल बाद, 6 साल बाद क्या होगा, वो बिल्डर उसको पोजीशन नहीं दे पाया, वो बैंकरप्ट हो गया। तो ये हो गया उसके 50 लाख रुपए ज़ीरो। तो ये हो गया रिस्क ऑफ ज़ीरो। तो वैसे ही कोई भी अपन जब शेयर में लगाते हैं, जैसे आप मान लीजिए जेट एयरवेज में लगा दिया आपने पैसा, या आपने रिलायंस कम्युनिकेशन में लगा दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन आज आपको लग रहा होगा कि यार क्यों लगाऊंगा रिलायंस कम्युनिकेशन में, रिलायंस कम्युनिकेशन तो है ही नहीं कोई कंपनी। बट जब आप 10 साल पहले देखेंगे तो जब अनिल अंबानी ने जब ये चालू किया था, जब उसको
मिला था ये मुकेश अंबानी से, उसके जो फादर से जब मिला था अनिल अंबानी को ये कंपनी, तो उस टाइम बहुत टॉप कंपनी थी ये, जो आज उसका जो शेयर का भाव था वो 1,000 रुपये तक था, जो आज ज़ीरो हो चुका है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी पैसे लगा दिए होते उस टाइम ये सोच के कि ये इंडिया की टॉप कंपनी है टेलीकॉम की, और वो आज ज़ीरो, मेरे पैसे ज़ीरो हो जाते 10 साल बाद। तो इस तरह से मैं पर्टिकुलर जब भी कोई भी शेयर में लगाता हूँ तो रिस्क ऑफ ज़ीरो होती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप अपने दीवार पे लिख लीजिए, या आप अपने किसी पेन पे डेली लिखिए कि रिस्क, अब जो भी पैसा मैं लगा रहा हूँ वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फ़ायदा होता है, आपका कोई भी पैसा कभी भी ज़ीरो होगा ही नहीं। आप सेंसेक्स और निफ्टी की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं इंडिया में, जो टॉप 30 कंपनीज़ है वो हमेशा रहेगी, और वो कभी भी उसकी वैल्यूएशन ज़ीरो नहीं होगी। हो सकता है उसमें से टॉप 30 में से 5 कंपनियां ज़ीरो हो जाए, लेकिन जो बाकी की 25 कंपनियां हैं और वो 5 कंपनियों की जैसे ही ज़ीरो होगी तो दूसरी 5 कंपनियां आ जाएगी जो टॉप होगी। तो हमेशा जो टॉप 30 कंपनीज होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, और उसकी वो हमेशा ग्रोथ होगी। हो सकता है वो नीचे जाके ग्रोथ हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, 1,00,000 रुपये मेरे 50,000 रुपये जाके 2.5 लाख होंगे, या 1,00,000 रुपये मेरे 30,000 रुपये जाके 2.5 लाख होंगे। जितना ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक आप होल्ड कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होएगी। अब मैं एक और जैसे कोशिश करता हूँ आपको एग्जांपल देने की, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आपको वो कर दिया, जैसे वॉरेन बफे हमेशा बोलता है, फॉर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, जो केवल नॉर्मल अपने काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज़ टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब सेंसेक्स और निफ्टी होता है। एंड देन ही विल बी एबल टू बीट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। जो भी आपके आसपास जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी लॉजिक से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 100 जने आपके दोस्त हैं, वो आप नॉर्मली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सेंसेक्स निफ्टी में, और वो इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 100 में से 80-90% लोगों को आप इजीली बीट कर पाएंगे अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बल्कि आप 99% आप मेरी मानिए तो आप सबको ही बीट कर देंगे, इक्का दुक्का को छोड़ के। जब अगर आप सेंसेक्स का प्लान ले लेंगे, या एच डी एफ सी वाले से मेरी कोई कमीशन नहीं बन रखी, मैं बस इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कमी जो वो है एक्सपेंस रेशियो वो 10 पैसे है। अगर आपको कोई ऐसा सेंसेक्स का प्लान मिल जाए जो कि जिसका कमीशन 10 पैसे से भी कम हो तो आप वो ले लीजिए। मेरे को जो पर्सनली मैंने जो रिसर्च करी है उसके बेसिस पे 10 पैसे से कम मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो मैं पर्सनली एच डी एफ सी का सेंसेक्स प्लान लेता हूँ। इसका एग्जिट लोड मतलब होता है जब मैं बेचने पे, अगर मैं एच डी एफ सी का प्लान में कोई भी सेंसेक्स में जो पैसा लगा दिया, जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपये लगा दिया और 5 साल बाद मैंने इसको बेचा, तो कितने रुपए मुझे कॉस्ट लगेगी? तो इसका आंसर है ज़ीरो, क्योंकि कॉस्ट लगेगी नहीं, जो 10 पैसे है वही कॉस्ट है। ये कॉस्ट जब भी लगेगी जब मैंने 3 दिन के अंदर ही बेच दिया हो। जैसे मान लीजिए मैंने मंडे को ख़रीदा एच डी एफ सी का सेंसेक्स प्लान, और थर्सडे से पहले अगर मैंने बेचा तो 25 पैसे की कॉस्ट लगेगी, वरना तो कोई कॉस्ट लगेगी भी नहीं बेचने पे केवल। और है ना, इसका जो पैसा कहाँ जाता है अभी आज की डेट में, अगर मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ वो इसका 50% पैसा 5 कंपनियों में जा रहा है। रिलायंस में 15%, एच डी एफ सी बैंक में 11%, एच डी एफ सी लिमिटेड में 7.82%, इन्फोसिस में 8%, टी सी एस में 5.6% और आई सी आई सी आई बैंक में 6%। तो ये 5-6 जो कंपनियाँ इंडिया की टॉप कंपनियाँ हैं उसमें आपका पैसा लग जाएगा 50% से भी ज़्यादा। और बाकी भी जो नीचे की कंपनियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, तो उसमें आपका पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी फ्रेंड बोल रहा हो, कोई भी रिलेटिव बोल रहा हो इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो, आपको कभी भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बेस्ट मौका है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, व्हेन सेंटिमेंट्स एंड अर्निंग्स बोथ आर लो देन इट इज़ द बेस्ट। जब सबसे अच्छा मौका होता है ये इन्वेस्ट करने का। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई भी आपको ऐसा लग रहा हो, और आपको कभी भी, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कभी भी किसी से मत पूछना कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें। सेंसेक्स या निफ्टी का एच डी एफ सी का जो प्लान है वो आप आराम से ले लीजिए, उसके आगे डायरेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और अगर आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना तो एच डी एफ सी सेंसेक्स इंडेक्स डायरेक्ट प्लान आप सर्च कर लीजिए, पेटीएम मनी से ले लीजिए, जीरोडा से ले लीजिए, आपके ब्रोकर से थ्रू ले लीजिए, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ प्लान ले लीजिए। हम उसके आगे डायरेक्ट वर्ड जरूर होना चाहिए, ताकि आपकी कमीशन जो 1%, जो 1-2% जो ब्रोकर लेता है वो भी नहीं लगेगी, केवल 10 पैसे की कमीशन लगेगी। तो आप है ना, जैसे जैसे आप, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है, और मैं एक और रीज़न आपको बताता हूँ, नो मैटर वॉट विल बी द सिचुएशन, द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड द बेटर लाइफ। अपने से जो आगे की जनरेशन है 10 साल बाद जो आएगी, वो अपने से ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करेगी, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, ज़्यादा अच्छी बेटर लाइफ यूज़ करेगी। तो जो उसका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली टॉप से सेंसेक्स के और निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनको मिलेगा, और वो अपने आप ग्रोथ करेगी धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में।
और मैं अब हमेशा इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस नहीं होगा आपका। सेंसेक्स और गोल्ड में अगर आप इन पैसा लगाएंगे, सेंसेक्स निफ्टी गोल्ड में, बस हो सकता है नोशनल लॉस हो जाए, मीन्स आपका हो सकता है आपका आंखों के देखा लॉस हो जाए, जैसे 1 लाख हो सकता है 40,000 हो जाए, फिर वो अगर आप होल्ड कर लेंगे 5 साल 10 साल, तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होल्ड करेंगे तो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं फिर से बार बार एक बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, रिपीट करे जा रहा हूँ आपको, ये सबसे कोई भी म्यूचुअल फंड आपका दिमाग में आए कभी भी, तो आप HDFC का सेंसेक्स का इंडेक्स प्लान आप ले लीजिए और किसी से भी मत पूछिए कभी भी कौन सी रेट पे लेना है, क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। जब भी आपके पास पैसे हो 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो आप सेंसेक्स का निफ्टी प्लान ले लीजिए। अगर 5 साल से कम के लिए आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको FD करा लेनी चाहिए। अगर FD नहीं करानी है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो बजाज फाइनेंस के जो फिक्स डिपॉजिट हैं उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको 1-2% ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर आपको 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो HDFC का सेंसेक्स प्लान ले लीजिए और भूल जाइए उसको लेके, जितना टाइम होल्ड कर पाएँ। और आप उसको कोई भी किसी से भी मत पूछिए कि कौन सा करना है, क्या करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। पर्टिकुलर किसी कंपनी में तो कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।